नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जीवन में आ रही परेशानियों का अगर हम निवारण देखें तो हमें हर क्षेत्र से अलग अलग जानकारियां प्राप्त होती है। क्या हम उन्हें सही तरीके से करते हैं? जो भी हमें उपाय बताए गए हैं, सर्वप्रथम हमें पहले उसके बारे में ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद उसके करने के तरीके कि हमें वह उपाय किस तरह से करना है, क्योंकि सही तरीके से और सही विधि से उपाय न करने की वजह से व्यक्ति को फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत से ज्योतिषियों या अन्य लोगों द्वारा किसी भी महिला या पुरुष को बहुत सारे उपाय बता दिए जाते हैं, जिसमें से ग्रहों की शांति, काल सर्प दोष, पाप कर्तरी दोष या अनेक प्रकार के जो भी व्यक्ति की कुंडली में नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं उसके बारे में उपाय बताए जाते हैं और वह व्यक्ति उस उपाय को करता है। अब ऐसा ही एक उपाय है, अक्सर मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह के लिए व्यक्ति को भगवान हनुमान की पूजा करने का तथा भगवान हनुमान में सिंदूर चढ़ाने के लिए बताया जाता है। क्या यह नियम हर किसी के लिए एक जैसे होते हैं? क्या जिस तरह से उसे पुरुष कर सकता है उस नियम को उसी तरह से महिला भी कर सकती है? और बताया जाता है कि भगवान हनुमान में सिंदूर चढ़ाना चाहिए। क्या महिलाएं भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ा सकते हैं? या भगवान हनुमान के पूजा में हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे उसके हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो? क्योंकि भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा गया है। हर संकट से उभरने के लिए और अनेक प्रकार के परेशानियों को दूर करने के लिए व्यक्ति हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। लेकिन उसमें भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां होती हैं जो हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम भगवान हनुमान की पूजा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे महिला और पुरुष अगर भगवान हनुमान की पूजा करें तो उन दोनों में पूजा में क्या समानता होनी चाहिए और किन चीजों को महिलाओं को करना चाहिए। इन चीजों के बारे में आज के विषय में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भगवान हनुमान को मंगलवार का दिन समर्पित होता है। भगवान हनुमान को सनातन धर्म में सभी संकटों को नष्ट करने वाला देवता माना गया है। भगवान हनुमान भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं और अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता भगवान हनुमान को माना गया है। भगवान हनुमान की यदि किसी जातक पर कृपा हो जाए तो कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। वैसे भी अगर शनि की 7.5 या ढैया व्यक्ति की कुंडली में चल रही है तो उसे भी ज्योतिषों द्वारा विशेष रूप से भगवान हनुमान की आराधना करने के लिए कहा जाता है। वैसे तो हनुमान जी की पूजा में वही सारे नियम लागू होते हैं जो अन्य देवी देवताओं के पूजा के दौरान लागू होते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा के दौरान महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम है जिसका अगर हम ढंग से पालन नहीं करते हैं तो भगवान हनुमान के हमें नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, उसके हमें अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान हनुमान ब्रह्मचारी हैं और वह दुनिया की सभी स्त्रियों को अपनी माता का दर्जा देते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी की पूजा के दौरान महिलाओं को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वह पहला नियम क्या है। पहला नियम है महिलाओं को कभी भी भगवान हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान हनुमान ब्रह्मचारी हैं। दूसरा जो नियम है, महिलाओं के द्वारा भगवान हनुमान को पंचामृत का स्नान नहीं कराना चाहिए। ऐसा करना भी महिलाओं के लिए निषेध माना गया है। तीसरा जो नियम है, महिलाएं हनुमान जी का चरण स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि हनुमान जी द्वारा महिलाओं को माता का दर्जा प्राप्त है, तो यह भी करना निषेध माना गया है। चौथा जो नियम है, महिलाएं भगवान हनुमान को वस्त्र और यज्ञोपवीत भी अर्पित नहीं कर सकते, इसे भी शास्त्रों में निषेध माना गया है। पांचवा जो नियम है, महिलाओं को भगवान हनुमान में कभी भी सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे भी भगवान हनुमान रुष्ट होते हैं। छठा जो नियम है, महिलाओं द्वारा बजरंग बाण का पाठ करना भी निषेध माना गया है। सातवां जो नियम है, महिलाएं भगवान हनुमान को चोला अर्पित नहीं कर सकती, यह भी
निषेध माना गया है। तो यह थे कुछ निषेध कार्य जो महिलाओं द्वारा भगवान हनुमान की पूजा में नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ भगवान हनुमान की पूजा में महिलाएं क्या कर सकती हैं। महिलाएं भगवान हनुमान के लिए मंगलवार का व्रत रख सकती है। दूसरा जो कार्य महिलाएं कर सकती है, महिलाएं अपने हाथों से भगवान हनुमान जी के लिए प्रसाद तैयार कर सकती है। इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तीसरा जो कार्य महिलाएं कर सकती हैं, महिलाएं बजरंग बाण की जगह हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक, सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकते हैं। अगला जो कार्य भगवान हनुमान की पूजा में महिलाएं कर सकती है वह है महिलाएं भगवान हनुमान को धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित कर सकते हैं। तो यह कुछ सावधानियां थी जो भगवान हनुमान के पूजा से संबंधित महिलाओं के द्वारा सावधानी बरतनी आवश्यक होती है। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा।